हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लक्ष्य एकेडमी, जिसमें हमारा लक्ष्य सिर्फ मार्क्स नहीं, नॉलेज है। तो हम क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस से एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। तो उस चैप्टर में हम प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे। 1947 के बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो 1950 में प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ और उसने 5 ईयर प्लान्स हमें दिए। तो ये सब कुछ हमें पढ़ना है। चलो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो लेफ्ट और राइट आइडियोलॉजी, पहला टॉपिक हमारा ये है। लेफ्ट आइडियोलॉजी क्या थी और राइट आइडियोलॉजी क्या हुई। तो लेफ्ट आइडियोलॉजी जो थी ना, वो चाहती थी कि जो पुअर है ना, उनका सोशल वेलफेयर हो, और जो गवर्नमेंट है वो अपनी पॉलिसीज थ्रू बहुत सारे सेक्शंस ऑफ सोसाइटी का बेनिफिट करे। सीधा सीधा कहूँ तो लेफ्ट आइडियोलॉजी ये चाहती थी कि गवर्नमेंट इंटरफेयर करे और जो सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है उनका वेलफेयर हो। वेयर एज जो राइट्स आइडियोलॉजी थी वो चाहती थी कि कुछ प्राइवेट कंट्रोल हो, फ्री कंपटीशन हो और एक मार्केट इकोनॉमी हो, जिससे इंडिया प्रोग्रेस की तरफ जा सके। और जो गवर्नमेंट है वो थोड़ी सी कम या फिर मिनिमम बहुत कम इंटरफेरेंस दिखाए। तो इंडिया ने ना ही लेफ्ट आइडियोलॉजी अपनाई, ना ही राइट आइडियोलॉजी अपनाई। हमने एक बीच का रास्ता सोच लिया। तो जो वर्ड डेवलपमेंट है ना, वो हर एक सोसाइटी के सेक्शन के लिए अलग अलग कंटेक्स्ट में गूंजा जाता है। अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट की बात करें तो इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए डेवलपमेंट ये होगा कि उसने अपना एक स्टील प्लांट या फिर कोई और प्लांट सेटअप कर लिया। अगर कंज्यूमर की बात करें तो अगर उसे अफोर्डेबल और असेसेबल गुड मिल रहा है तो उसके लिए वो डेवलपमेंट होगा। और अगर एक आदिवासी के लिए बात करें, उसके लिए वो डेवलपमेंट होगा कि उसके फॉरेस्ट राइट्स और उसके कल्चर को प्रोटेक्शन और रिकॉग्निशन मिल रही है। तो प्लानिंग जो था 1940 और 1950 में सभी वर्ल्ड में एज अ कॉन्सेप्ट जो है फैल रहा था। तभी तो 1950s में हमारे यहाँ प्लानिंग कमीशन आए। तो अब प्लानिंग कमीशन को 2015 में रिप्लेस कर दिया था हमारी किसने, नीति आयोग ने। तो 1944 में भी प्लानिंग के ऊपर बात की गई थी। तो 1944 में ना ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट गए गवर्नमेंट के पास, ब्रिटिश के पास, और उन्होंने एक ज्वाइंट प्रपोजल रखा जिसको हम कहते हैं बॉम्बे प्लान। तो बॉम्बे प्लान कहता था कि स्टेट का इंटरफेरेंस होना चाहिए जो इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्रियलिस्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सके। इसमें स्टेट जो है गवर्नमेंट है। तो हम यहाँ पर लेफ्ट टू राइट जो है शिफ्ट होते जा रहे थे। ठीक है। तो अर्ली इनिशिएटिव की बात करें तो प्लानिंग कमीशन ने 5 ईयर प्लान्स दिए कि हम 5 साल एक सेक्शन पे फोकस करेंगे, 5 साल दूसरे पे और 5 साल तीसरे पे। तो इसमें शॉर्ट टर्म्स और लॉन्ग टर्म्स गोल भी थे। तो सेंटर और स्टेट जो थे उनको दो प्लान में डिवाइड किया गया। देयर वर टू काइंड ऑफ प्लान। एक तो थे नॉन प्लान। नॉन प्लान थे जो रूटीन के टास्क होते थे, तो उनमें जो थे बजट इतना करने की जरूरत नहीं थी। दूसरे थे प्लान बजट, जिसमें 5 ईयर प्लान था तो उसका जो एक्सपेंडिचर था ना उसको फिक्स करने की जरूरत थी। तो इसमें 5 ईयर प्लान में हम कुछ लॉन्ग टर्म्स जो गोल थे वो सेटअप करते थे। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो 1951 से 56 में चला, उसका फोकस जो था मेन किस पर था, एग्रीकल्चर सेक्टर पर। क्योंकि आपको पता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो था पार्टीशन के टाइम में वर्स्ट हिट था। हम चाहते थे कि हमारी जो एग्रेरियन सोसाइटी है वो डेवलप हो। एग्रेरियन सोसाइटी मतलब ऐसी सोसाइटी जिसमें जो मेजर एम्प्लॉयमेंट है वो एग्रीकल्चर के ऊपर ही है। सेकेंड जो हमारा 5 ईयर प्लान था वो हैवी इंडस्ट्रीज के ऊपर था। हैवी इंडस्ट्रीज की मैं बात करूं तो सिर्फ एक टिस्को इंडस्ट्री थी जो ब्रिटिश के टाइम पे हमारे पास एज हैवी इंडस्ट्री थी। तो ये जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था, तो इनको लीड किसने किया था, पीसी महालोनोबिस। पीसी महालोनोबिस ने। तो if the first plan had preached patience,
सेकंड जो था वो एक डेवलपमेंट लेकर आ रहा था। ये क्यों था? क्योंकि हम टेक्नोलॉजी बैकवर्ड थे, तो इसके लिए ये सेकेंड ईयर प्लान जो था एक होप लेकर आ रहा था। डिसेंट्रलाइज प्लानिंग की बात करूं तो केरला ने एक अपना अलग मॉडल अपनाया, दैट वाज द केरला मॉडल। उन्होंने कुछ और एरियाज पे भी फोकस किया, कुछ और एरियाज जैसे फूड डिस्ट्रीब्यूशन, पॉवर्टी एलिवेशन, एजुकेशन एंड हेल्थ, लैंड रिफॉर्म्स, लो बर्थ रेट्स, इन्फेंट मोर्टेलिटी, फीमेल रेट। क्यों? क्योंकि देखो, इंडिया एज कलेक्टिव एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज पे फोकस कर रहा था, पर केरला विदाउट हैविंग लेस मनी, विदाउट हैविंग लो बजट, उन्होंने इतनी सारी चीजों पे फोकस किया। तभी तो केरला हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट। तो दो कंट्रोवर्सीज आई, वो जान लेते हैं। एग्रीकल्चर पे ज्यादा फोकस करें कि इंडस्ट्री पे, ये कंट्रोवर्सी थी। तो ये कंट्रोवर्सी का ऑल्टरनेटिव जेसी कुंभा राव ने दिया। अगला, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। तो इसमें दो इकोनॉमी की बात करी गई। एक तो थी हमारी मार्केट इकोनॉमी मॉडल, मार्केट इकोनॉमी। इसको हम इसको जो है हम कह देते हैं कैपिटलिस्ट मॉडल। तो ये था, एक कैपिटलिस्ट मॉडल के ऊपर बात कही गई थी, और एक था सोशलिस्ट मॉडल। तो कैपिटलिस्ट मॉडल में जो था, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं करती थी, इसमें सिर्फ प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट था। तो इसमें जो था, कुछ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के चांसेस थे। वेयर एज सोशलिस्ट में गवर्नमेंट इंटरफेयर करती थी वेलफेयर के लिए, प्राइवेट कॉन्सेप्ट नहीं था। पर हमने ना कैपिटलिस्ट अपनाया ना सोशलिस्ट अपनाया, हमने एक बीच का रास्ता देखा। तो हमारी इकोनॉमी कैसी हुई? मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसमें प्राइवेट कंट्रोल तो होगा, बट विथ सम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस रिस्ट्रिक्शन। तो अलग जो था, ये क्वेश्चन जो है सॉल्व किया। तो दिस वाज फॉर टुडेज लेक्चर। बाकी हम करेंगे अगली वीडियो में। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।